दिखाइए कैमरामैन किस प्रकार से यहाँ पर रेल मंत्री के पोस्टर को जलाया जा रहा है। एक ही मंत्री को तीन मंत्रालय दिए हैं, उनका फेलियर, उनके पास आदमी नहीं है। और जब एक आदमी का तीन मंत्रालय होंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम आज रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो रेल मंत्री कह रहे हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जान चली गई और आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। भगदड़ मच गई, आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। परिवार ने अपने लोगों को खो दिया, आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। सबसे पहले रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, वैष्णव नहीं है, वो वैश्वी है। मोक्ष के लिए कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप नई दिल्ली स्टेशन चले हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई भगदड़ से 18 लोगों की मौत का संग्राम लगातार जारी है। देखिए विपक्ष किस प्रकार से हमला है हमारे, तो देख सकते हैं लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल जी, रेल मंत्री के इस्तीफे की हम बात करें और इस चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी संसद में भी उठाएगी। जिस तरह से आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है, लोगों के हित की लड़ाई लड़ रही है और रेल मंत्रालय सिर्फ सो रहा है, जिनके अभी जनता की भी लापरवाही थी। जनता की लापरवाही, हर चीज में आप जनता को ही जो उनकी लापरवाही बता रहे हो। आपके पास आनंद विहार रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे, तीन बड़े रेलवे स्टेशन है दिल्ली के अंदर। आपने हर जगह से रेल क्यों नहीं चलाई थी? सिर्फ जितनी भी प्रयागराज की रूट की ट्रेन है सारी की सारी आपने सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली के लिए दे दी। और आप कैसे हो कि आप कहते हो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी, उसी तुरंत में इमीडिएटली 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गई। क्या व्यवस्था है आपकी? लोगों में भगदड़ हुई। रेल मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं आप। बिल्कुल लगा रहे हैं और उनसे इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं हम। तो दिखाइए कैमरामैन किस प्रकार से यहाँ पर रेल मंत्री के पोस्टर को जलाया जा रहा है। एक एक करके तस्वीरों में क्या मैडम, 18 लोग रेलवे के प्रशासन की वजह से मर गए। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं और बीजेपी की सरकार खड़ी देखती मूर्ख दर्शन बन जाती है। ये किसकी गलती है? हम किसकी गलती बोलेंगे? यूथ कांग्रेस आज सड़क पे उतरकर पूरे देश को ये बता रहा है कि ये बीजेपी की गलती है और वैष्णवी है। रेल मंत्री ने तो खुद कहा कि उन्हें खेद है, उन्हें दुख है। ये बताइए, खेद है, दुख है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? कि उनको पता था पहले से कि भीड़ आने वाली है। कुंभ में 40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 20 करोड़ लोग और जाने का आशंका है। तो ये किसको पता था? ये तो जनता की आस्था है। किसकी आस्था है? इधर आइए। अगर जनता की आस्था है तो सरकार उनको मरने के लिए रोड पे छोड़ देगी? आप मुझे बताइए कि अगर मेरी आस्था भोले बाबा में है, अगर मैं भोले बाबा का स्नान करने कुंभ में जाता हूँ तो मैं मर जाऊं? मैं अपने घर पे ये कह के जाऊं कि मैं मरने जा रहा हूँ आज? ये बीजेपी सरकार की, गवर्नमेंट की और रेल सरकार की, जिसका रेलवे में जो सरकार है तो बीजेपी सरकार है, तो उसी की जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने लोगों की कैसे प्रोटेक्शन करनी है। ये सत्ता पक्ष कह रहे हैं मौत को मुद्दा मत बनाइए आप लोग। मैडम, हम मौत को मुद्दा कहाँ बना रहे हैं? आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे बिछकर मर गए। छोटे छोटे 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। हम कोई मुद्दा बना रहे हैं? हम असलियत को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं हम असलियत को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? असलियत को बाहर लाने की आपको अब ये देखो, जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं, जब से रेल हादसों की जो संख्या है ना वो 2324 पार हो चुकी है, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने आज तक अपने ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी को नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है कि ये करा है, वो करा। अब लोग गए आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो क्या लोगों ने जो डुबकी लगाने के लिए गए थे उस तरीके से क्या लोगों को डायरेक्ट उनने जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो तो करे नहीं गए और लोगों की सारी डायरेक्ट जान गई। और जो आंकड़े बताए गए वो आंकड़े छुपाए गए। 18 आंकड़े नहीं, आंकड़े उसके आंकड़े क्या लगता है? एक्चुअल आंकड़े वो 100+ है और उसको आंकड़ों को छुपाया जाके 18 आंकड़े क्यों छुपाएगी सरकार? आंकड़े इसलिए छुपाएगी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को, जो उनकी जिम्मेदारी है उस चीज को वो नाकामयाब रहती है उस चीज से, इसलिए वो अपने आंकड़ों को छुपा रही है और अपनी नाकामयाबी को छुपा रही है। अब तो ट्रेनों की यात्रा भी एक रद्द कर दी है 28 तारीख तक के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों के पास जितनी सीटें होती है आप उतनी टिकट काटते हो, आपने इतनी टिकट काटी क्यों? आपने देखा होगा, आप भी सफर करते हैं रेल का, हवाई जहाज का। आपके जब पास सीट नहीं होती तो आप टिकट काटते क्यों हैं? बिल्कुल, आप टिकट काटते क्यों है? यानी कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक भ्रम फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। कुंभ के नाम पर इन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है। मैं इसे आपदा का नाम दूंगा। ये जो 18 लोगों की मौत हुई है, मैं इसे आपदा का नाम दूंगा। आपदा मतलब जब यहाँ कह रहे हैं प्रशासन, अच्छा आज प्रशासन ने बताया कि वहाँ पूरी टीम तैनात कर रखी थी हमने, लेकिन भगदड़ इतने बवंडर तरीके से हुई। तो भैया आप क्या कर रहे थे? आपकी सुरक्षा क्या है? आपकी पुलिस कहाँ है? आपके लोग कहाँ है? आपका रेल मंत्रालय कहाँ है? आपका रेल का जो पूरा स्टाफ है जो दिल्ली रेलवे स्टेशन का है वो कहाँ पे है?
क्या व्यवस्था है आपकी? आपकी व्यवस्था ही नहीं है। आप फेलियर है आपका इस सरकार के अंदर। इस नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है। फेलियर इसलिए है क्योंकि एक ही मंत्री को 3-3 मंत्रालय दिए हुए हैं। एक ही मंत्री को 3-3 मंत्रालय दिए हैं, उनका फेलियर, उनके पास आदमी नहीं है। और जब एक आदमी का 3-3 मंत्रालय होंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम आज रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज उन्हें इस्तीफा देना आप चाहिए। लोगों ने, मैंने देखा पोस्टर जला दिया रेल मंत्री के, बैरिकेड के ऊपर भी चढ़े। भैया हम तो पोस्टर जला रहे हैं। जो लोग 18 लोग मरे हैं इस रेल हादसे से, उनके घर वालों से पता कीजिए। जब उनकी चिताओं में आग उन्होंने दी होगी, चिताओं में आग नहीं दी है तो उनके मन से पूछिए, उनके जी से पूछिए। आज हमारे कागज जलाने पे आप लोगों को दुख हो रहा है। अब मीडिया तक, जो मीडिया के कर्मी हैं, बीजेपी के लोग हैं, मैं आपको बीजेपी के लोग कहूंगा, आपको पोस्टर जलाने से दर्द हो रहा है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा होगा जिनके बच्चा है, जिनके आदमी है, जिनकी महिलाएं हैं, वहां पे 18 मरी है। और जब उन्होंने उसको दाह संस्कार किया होगा, उनको दर्द नहीं हुआ होगा। आज 10 लाख रुपए देकर मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। जिसका आदमी मर गया उसको 10 लाख रुपए देकर आप उसको मुंह बंद कर देंगे। 10 लाख से उसका होगा क्या? मैं मांग करता हूँ रेल मंत्री से, मैं मांग करता हूँ नरेंद्र मोदी से कि आप सबको सरकारी नौकरी दी जाए। उन 18 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उनके परिवार को, ताकि उनका जीवन व्यतीत हो सके। कह रहे इस्तीफा तो देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है संग्राम छिड़ गया। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने 18 मासूम लोगों की जान ली है, धर्म आंकड़ा आपको सही लग रहा है कि 18 जो बताया जा रहा है? भाई आप लोग जो है, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप सच्चाई देश के सामने लाइए। मंत्रालय तो हमेशा झूठ उजागर करता है। हर चीज को इन्होंने कहा कि व्यवस्था अच्छी थी। व्यवस्था अच्छी थी तो जान कैसे चली गई, भगदड़ कैसे मच गई, इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए जितने उस ट्रेन में आ नहीं सकते थे। लेकिन अब तो रेल मंत्री कह रहे हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जान चली गई और आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। भगदड़ मच गई, आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। परिवार ने अपने लोगों को खो दिया, आप कह रहे हो अंडर कंट्रोल है। क्या ऐसे देश चलता है? क्या ऐसे व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है? क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है, रेल मंत्री जी नहीं है, ये रील मंत्री है। रेल मंत्री है। जी बिल्कुल, ये रील मंत्री है। इनसे रील बनवा लीजिए, इनसे कार्रवाई कोई नहीं होगी, इनसे कार्य कोई नहीं होगा। सिर्फ रील मंत्री है, ये रील मंत्री हमारे देश के इस्तीफा दे। यूथ कांग्रेस की ये मांग है। अरे रेल मंत्री नहीं बल्कि रील मंत्री इस्तीफा दे, और इस्तीफे पे ही अब ये बात खड़ी होगी। आइए कैमरामैन आगे का, क्योंकि आज जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात था और ऐसे तमाम पोस्टर आपने देखे होंगे, 18 लोग मर गए हैं, क्या ये अफवाह है? क्योंकि 3 घंटे तक तो ये स्वीकारा तक नहीं गया था कि हाँ भगदड़ हुई है। तो आक्रोश आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कहूंगा 18 लोगों की जान चली गई है। मोदी सरकार होश में नहीं है। रेल मंत्री जी इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है। गरीब लोग नहीं, हजारों लोगों की मौत हुई है। 18 तो ये झूठे आंकड़े हैं जो कि उन्होंने मीडिया खरीद रखा है। उनकी डेड बॉडी है, बच्चों बहनों की डेड बॉडी जो छुपाई जा रही है, जो अब तक नहीं दी गई है, ये झूठे आंकड़े हैं। वहाँ हजारों आप लोग क्या करना चाहते हैं प्रदर्शन करके? हम चाहते हैं रेल मंत्री को शर्म आनी चाहिए, इस पे जांच बिठानी चाहिए, जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, और सबसे पहले रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये शर्म की बात है। दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जहाँ बीवी बच्चे, छोटे बुजुर्ग, बहन, माता बहनें जो कि एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मच के जो मर गए हैं, वहाँ ना ही उनको झूठा वो वादे करे गए हैं मुआवजा के, ना किसी को महाकुंभ में मुआवजा मिला है। वहाँ हजारों में लोग मरे, ना उनकी डेड बॉडी तक मिली है। मोसरी के अंदर संगम स्टेशन 28 तारीख तक बीवी बच्चों को मोक्ष मिल गया। किसको मोक्ष मिल गया भाई? आप किसी की डेड बॉडी दोगे, उसका अंतिम संस्कार होगा, तभी तो उसको मोक्ष मिलेगा। डेड बॉडी दे ही नहीं रहे आप किसी की। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है सरकार की। किसी का संगम स्टेशन जो है बंद कर दिया गया है 28 तारीख तक के लिए, ये एक्शन लिया। इन्होंने VIP सिस्टम चला रखा है। 50-50 हजार की टिकट कर रखी प्लेनों की। कह रहे हैं लोकल सामान्य शरीफ अपने मिडिल क्लास लोग प्लेन से ट्रेवल करेंगे। अरे 50 हजार की टिकट लेके एक मिडिल क्लास लोग कैसे जाएंगे महाकुंभ के अंदर? जाहिर तौर पे सवाल कई सारे हैं। क्या कुछ पहन के जाएंगे भाई? ये झूठी बात है। चप्पल पहन के आदमी, शरीफ आदमी, गरीब आदमी चप्पल पहन के जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच देगा ना, लाख रुपए टिकट तब भी नहीं ले सकता। मांगे क्या है अब आप लोगों की? हमारी मांग ये है, उनको मुआवजा दिया जाए, रेलवे मंत्री को इस्तीफा दिया जाए, उसके ऊपर जांच हो, जितने भी ऑफिसर उनको सस्पेंड किया जाए। जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए आपके? बिल्कुल, ताकि आने वाले भविष्य में ये काम दोबारा ना हो। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सच में लगता है कि? थोड़ी कर रहे हैं, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जो सरकार कह रही है कि षड्यंत्र रचा गया है, वहाँ पे वैसे लोग थे ही नहीं, वो षड्यंत्रकारी लोग थे, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। वो सरकार ही नहीं जग पा रही है, आप जगा नहीं पा रही, हम जगाने के लिए काम कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव योगी अश्विनी वैष्णव नहीं है, वो वैश्वी है। वो होता है ना खतरनाक जानवर, उसको खाने का ही होता है। वो खा रहा है, पहले महाकुंभ में खा रहा था, अब नई दिल्ली में खा रहा है, अब पता नहीं और कहाँ खाएगा।
तो योगी सरकार को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, अश्विनी वैष्णव को सोचना चाहिए कि मुझे इसकी जिम्मेदारी कैसे लेनी है। 20 लोग मर गए, बच्चे मर गए, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो कौन लेगा? आप लोगे? बताइए, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं 52 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा लिया है। उसका एक एजेंट है, वो वहाँ गिनती गिन रहा है। कहाँ पे गिनती हो रही है? 52 करोड़ लोग हो गए, मुझे बताना जरा, कहीं पे है? मैं भी महाकुंभ गया था, तो वहाँ तो गिनती तो हो नहीं रही है। कहीं पे आपका आई कार्ड बन रहा हो कि भाई 52 करोड़ लोग आ गए। 52 करोड़ कहाँ से आ गए मुझे बताना। चलिए मान लेता हूँ मैं 52 करोड़ लोग आए, तो 52 करोड़ पे इंतजाम क्या था उसको पब्लिक कर देना कि 52 करोड़ लोग आए, हमने ये इंतजाम कर रखा है इनके लिए खाने का। 200 रुपए की 4 पूड़ी मिलती है वहाँ पे खाने के लिए। 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये महाकुंभ है हमारे लिए। ऐसा इंतजाम करवा रहे हो आप। ये धर्म को धंधा बना रखा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोक्ष के लिए कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। आप नई दिल्ली स्टेशन चले हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बदहाली, बद इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता न होने की वजह से 18 निर्दोष लोगों की जान गई, उसमें संवेदनशीलता के चलते हुए रेल मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, 2 दिन से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन लगता है कि वो इस्तीफा देने वाला है। देखिए, हमारी मांग है, क्योंकि 18 लोग जो निर्दोष मरे हैं उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो किसी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। आप उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए के साथ साथ उनके परिवार को, व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, ताकि उनके परिवार का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। अभी आपने एक बात कही कि योगी जी ने कहा है 18 करोड़ लोग 52 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपके पास नहाते हुए लोगों का आंकड़ा है, क्या उस तरीके से आप मरे हुए लोगों का आंकड़ा पब्लिक करेंगे? जितने लोग मरे हैं उनका आंकड़ा योगी जी के पास नहीं है, लेकिन नहाते 52 करोड़ लोग नहा गए, इसका एक झूठा आंकड़ा वो पेश कर देते हैं जनता के सामने। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। ये सरकार संवेदनशील है। ये सरकार संवेदनशील है। और आंकड़े की जब बात हो रही है, तो जो आंकड़ा साझा किया गया है, इन लोगों का कहना है कि जितने लोग मरे हैं इस महाकुंभ की वजह से, भगदड़ की वजह से, क्या सरकार उनका भी आंकड़ा साझा करेगी? सवाल लगातार जारी है और इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।